स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। जी हां, टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी। तो चलिए इस वीडियो में हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए महिला विश्व कप सेमीफाइनल मुकाबले की सभी रोमांचक झलकियां आपके साथ साझा करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें और अगर आप भारतीय टीम के बड़े प्रशंसक हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, महिला विश्व कप 2025 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल आज नवी मुंबई के शानदार डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल खेला गया, जहां एक बार फिर पूरी दुनिया की निगाहें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों पर टिकी थी। माहौल इतना रोमांचक था कि हर दर्शक की धड़कनें तेज हो रही थी। आज जो भी टीम जीतती वह विश्व कप फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेती। टॉस और पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा रहा। इस मैच में टॉस था और किस्मत ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली के साथ थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसका अर्थ था कि भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया था। दो विश्वसनीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना और प्रतीक रावल भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाज इस विश्व कप में शानदार फॉर्म में थे और जानते थे कि आज का दिन बड़ा दिन है। हर रन सोने के लायक था। ऑस्ट्रेलिया ने किम गार्थ और मैग्नस शुट के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की। दोनों गेंदबाजों ने नई गेंद से शानदार स्पेल फेंका। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि पहले ओवर में रन बनाना बेहद मुश्किल था। भारत के स्कोरबोर्ड ने पहले 5 ओवरों में केवल 16 रन जोड़े। हालांकि दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शांत स्वभाव बनाए रखा, सिंगल और डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों पर रन बनाए। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर एक शानदार शॉट लगाया। गेंद हवा में उड़कर दर्शक दीर्घा में जा गिरी। फिर अगली गेंद पर उन्होंने एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और पूरा स्टेडियम स्मृति स्मृति के नारों से गूंज उठा। जैसे ही मंधाना ने अपनी लय वापस पाई, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगा। इस बीच प्रतीक रावल को भी लगा कि अब अपना दमखम दिखाने का समय आ गया है। 9वें ओवर में उन्होंने सोफी मोलिनक्स की गेंद पर लगातार 3 चौके लगाए, एक स्क्वायर कट, एक पुल शॉट और एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव। भारत की लय और तेज हो गई। पहले 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के 48 रन था। हालांकि यह कोई धमाकेदार शुरुआत नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से एक मजबूत शुरुआत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत के पास सभी विकेट बचे हुए थे और दोनों बल्लेबाज जम चुके थे। बीच के ओवरों में शतकीय जोड़ियों का तूफान। अब बारी बीच के ओवरों की थी, जहां टीमें अक्सर लड़खड़ा जाती हैं, लेकिन भारत के लिए ऐसा नहीं था। स्मृति मंधाना और प्रतीक रावल ने बड़ी सूझबूझ से बल्लेबाजी की और एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। वह सिंगल और डबल्स के लिए दौड़ती और जब भी गेंद थोड़ी भी ढीली होती तो बाउंड्री लगा देती। स्मृति मंधाना की बल्लेबाजी क्लास, टाइमिंग और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास से भरपूर थी। 17वें ओवर में उन्होंने शानदार चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। यही मंधाना का अंदाज था, आक्रामकता के साथ। भारत का स्कोर अब 100 के पार हो चुका था और मंधाना और प्रतीक रावल भी शानदार फॉर्म में थे। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी पूरी तरह से सेट हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली बार बार फील्डिंग और गेंदबाजों को बदल रही थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। स्मृति और प्रतीक के बीच साझेदारी ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी। भारत का स्कोर हर ओवर के साथ बढ़ रहा था और दर्शक तालियां बजा रहे थे।
23वें ओवर में प्रतीक रावल ने असाधारण बल्लेबाजी दिखाई। पहले पॉइंट की ओर एक बेहतरीन कट शॉट, फिर मिडविकेट पर पुल शॉट, फिर कवर ड्राइव से लगातार 3 चौके। इस ओवर के बाद उन्होंने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। दोनों बल्लेबाज अब भारतीय पारी की धुरी बन चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हताशा से भरी हुई थी। एलिस पेरी, गार्डनर और मोलिन सभी कोशिश कर रही थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की रणनीति और शॉट चयन उन सभी को विफल कर रहे थे। 25वें ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 148 रन पर पहुंच गया। इस स्थिति से लग रहा था कि भारत एक बड़ी पारी के लिए तैयार है। आखिरी ओवर में मंधाना का शतक और हरमन रिक्टर की आतिशी पारी। मंधाना ने 25वें ओवर से गियर बदले। वह हर गेंदबाज पर हावी हो रही थी। वह हर ओवर में कम से कम एक चौका लगा रही थी। उनकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि गेंद उनके बल्ले से निकलते ही सीधा बाउंड्री की ओर दौड़ जाती। स्मृति की बल्लेबाजी में एक ऐसा कमाल था जो भारतीय क्रिकेट की पहचान बन गया है। दर्शकों ने हर शॉट पर तालियों से उनका स्वागत किया। मंधाना शतक के करीब थी और तभी वो पल आ गया जिसका पूरे भारत को इंतजार था। 29वें ओवर में मंधाना ने पहले एशले गार्डनर की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और फिर अगली ही गेंद पर एक और शानदार चौका। इसके साथ ही स्मृति मंधाना ने सिर्फ 94 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। मंधाना मुस्कुराई और अपना बल्ला आसमान की ओर उठाया, मानो कह रही हो, दोस्तों यह सेमीफाइनल भारत का है। मंधाना के शतक के बाद प्रतीक रावल ने भी अपनी लय बदली। कुछ ओवर स्पिन करने के बाद उन्होंने हर ओवर में बाउंड्री लगाना शुरू कर दिया। भारत के रन अब बारिश की तरह बरस रहे थे। 32वें ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। भारतीय दर्शक अब खुशी से झूम उठे। पूरे स्टेडियम में 350 पक्का का नारा गूंज उठा। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी पक्का नहीं होता और हुआ भी ठीक वैसा ही। 34वें ओवर में एनाबेले सदरलैंड गेंदबाजी कर रही थी। स्मृति मंधाना चिढ़ गई और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद ऊंची गई लेकिन बाउंड्री तक नहीं पहुंची। एक क्षेत्र रक्षक ने शानदार कैच लपका और भारत को पहला झटका लगा। मंधाना की शानदार पारी 116 रनों पर समाप्त हुई। उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और 3 विकेट लिए। जब वह पवेलियन लौटीं तो पूरे स्टेडियम ने उन्हें खड़े होकर तालियां बजाईं, क्योंकि यह पारी वाकई एक क्लासिक थी। अब स्टाइलिश और ऊर्जावान जेमी रोड्रिग्स बल्लेबाजी के लिए उतरीं। शुरुआत में उन्होंने कुछ गेंदें देखीं, लेकिन फिर अपनी लय में आ गईं। जेमिमा ने कवर ड्राइव और स्वीप शॉट से रन बटोरे। इस बीच प्रतीक रावल अब अपने शतक के करीब थे। भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। हर ओवर में बाउंड्री लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की हर योजना पर पानी फेर देंगे। लेकिन 39वें ओवर में एनाबेल सदरलैंड ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को राहत दी। प्रतीक रावल उनकी गेंद पर विकेटकीपर के हाथों लपके गए। प्रतीक ने 10 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 91 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि वह शतक से 9 रन पीछे थी, लेकिन उनकी पारी टीम इंडिया के लिए सोने पे सुहागा साबित हुई। मैदान में उतरते ही वह मुस्कुरा रही थी, टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा रही थी। अब कप्तान हरमनप्रीत कौर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आईं और जैसे ही हारमन मैदान में उतरी, माहौल बदल गया। उनकी बॉडी लैंग्वेज में गजब का आत्मविश्वास था। भारत का स्कोर 40 ओवर में 248 रन पर पहुंच गया। 10 ओवर बाकी थे। अब बारी थी पावर हिटिंग की। हरमनप्रीत और जेमी ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। सिंगल और डबल छोड़कर उन्होंने सिर्फ बाउंड्री पर ध्यान दिया। 43वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने ऐसा प्रदर्शन किया कि दर्शक दंग रह गए। उन्होंने उस ओवर में लगातार 3 चौके लगाए, एक लॉन्ग ऑन पर, एक मिड विकेट पर और एक स्ट्रेट ड्राइव पर। हर एक चौका पिछले ओवर से बेहतर था। अगले ओवर यानी 44वें ओवर में जेमी रोड्रिग्स ने भी कमाल का प्रदर्शन किया।
उन्होंने लगातार 4 चौके लगाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद भारत की पारी तूफान की तरह थी, रन बाउंड्री के पार बह रहे थे। 45वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 300 रन पहुंच गया। स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। भारत अब विश्व कप फाइनल के बेहद करीब था। तभी 46वें ओवर में भारत को तीसरा झटका लगा। जेमी रोड्रिग्स ने मिगन शुट की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री के रास्ते कैच आउट हो गई। उन्होंने 35 रन बनाए, जिनमें से कुछ बेहतरीन चौके थे। युवा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष, जो अपनी आक्रामक शैली के लिए जानी जाती हैं, मैदान पर आईं। हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष, दो बल्लेबाजों ने गेंद को ऊंचा मारने में महारत हासिल की। इसके बाद जो हुआ वह किसी सपने जैसा था। 47वें ओवर में ऋचा घोष ने 3 लंबी चौके लगाए। स्टेडियम में तालियां बज उठीं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के चेहरों पर बेपसी साफ झलक रही थी। 48वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने लगातार 2 चौके और 2 छक्के लगाए और हर शॉट में अपनी क्लासिक हरमन शैली का प्रदर्शन किया। मैदान के दूसरे छोर पर मौजूद एलिसा हीली ने किंग किम की गेंद पर नीदरलैंड को 141 रन बनाने दिए, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बढ़ गया। अगले ही ओवर में भारत और ऑस्ट्रेलिया की पारी 61 रनों पर समाप्त हो गई। अब एनाबेल सदरलैंड और एशले गार्डनर क्रीज पर थीं। दोनों ने पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट खेले, कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, लेकिन भारतीय गेंदबाज अब पूरी तरह से लय में थे। रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और श्रीचरणी ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की रन गति पर लगाम लगाई। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया। बाउंड्री लगाना अब आसान नहीं रहा। एनाबेले सदरलैंड ने जरूर कुछ देर तक रन गति को बनाए रखा, लेकिन 50वें ओवर तक भारत जीत की दहलीज पर था। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 60 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन था। 50 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 316 रन था और भारत ने यह शानदार मैच 52 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2025 महिला विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो दोस्तों, आपको टीम इंडिया की जीत का असली हीरो कौन लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें।